उत्तराखंड से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना सामने आई है और यहां इस हादसे में निर्माणाधीन होटल ढह गया। 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 9 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी है। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ में बादल फटने से तबाही मची है। लगातार बादल फटने की घटना सामने आ रही है। इससे पहले रुद्रप्रयाग में बादल फटा और अब उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान वहां पर जुटे हुए हैं क्योंकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरी खबर को समझिए। उत्तरकाशी में बादल फटता है और टीम फिलहाल रेस्क्यू में जुटी हुई है। देश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी है। आसमान से जमकर आफत बरस रही है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे खौफनाक तस्वीरें तो रुद्रप्रयाग से देखने को मिली, जहां भारी बारिश के साथ दरकते पहाड़ों ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। नदियां उफान पर है और मंदाकिनी के किनारे बसे लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। अलकनंदा नदी के आसपास के इलाकों में भी अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन की टीम लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रही है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते बद्रीनाथ यात्रा मार्ग वाली जगह बंद हो गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग भी बाधित है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद है। वहीं रुद्रप्रयाग में बस हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की 6 अलग-अलग टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी है। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर तक रेस्क्यू ऑपरेशन, बस हादसे में लापता की खोजबीन जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी है। श्रीनगर में एक युवक का शव बरामद किया गया। तलाशी अभियान के दौरान अब तक 5 शव मिल चुके हैं, जबकि 7 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, ओडिशा तक कुदरत का कहर देखने को मिला। ओडिशा के मयूरभंज जिले में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रकृति का ये प्रकोप अभी थमता दिख नहीं रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले हफ्ते भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। यानी आसमानी आफत का जो ट्रेलर जून के महीने में देखने को मिला, उसकी पूरी पिक्चर जुलाई और अगस्त के महीनों में भी दिख सकती है। होटल के निर्माण में लगे 10 से 12 मजदूर बह गए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ में ये बादल फटा है, जिसकी वजह से भारी तबाही आई है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। बादल फटने के बाद जो सड़कों पर है मलबा देखने को मिल रहा है। टीमें वहां पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये तस्वीर देखिए जहाँ पर टीमें पहुंची हुई है। बड़कोट उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। निर्माणाधीन होटल बताया जा रहा है। 10 से 12 मजदूर थे जो कार्य में लगे हुए थे, लेकिन बादल फटने की वजह से, अचानक आई तबाही की वजह से अभी कुछ भी पता उनका नहीं चल रहा है। यही वजह है कि पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद किस तरीके के हालात है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मलबा इकट्ठा हो गया है क्योंकि अचानक से बादल फटने से ज्यादा पानी आता है और रेस्क्यू में टीमें जुटी हुई हैं। तो हमने आपको पहाड़ी राज्यों का हाल बताया। बारिश की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। मनोज कश्यप हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभी क्या अपडेट है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए आज सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद यहाँ पे एक होटल था जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। उस होटल में जो मजदूर थे उनकी भी बड़ी खबर सामने आया। बताया जा रहा है कि 10 से 12 मजदूर ऐसे थे जब बादल फटने के बाद जो मलबा आया उसके नीचे वो दब गए। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें थी वो मौके पर पहुंच गई। यहाँ पे रेस्क्यू कार्य भी शुरू किए गए। स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें वो मौके पर पहुंच के रेस्क्यू कार्य कर रही है। लेकिन ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मैदान से लेकर पहाड़ तक जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि जब एक के बाद एक जो सड़कें वो बंद हो जाती। फिलहाल जो बादल फटे उसकी वजह से भी 3 सड़कें थी बंद हो गई है। हालांकि इसकी जो सूचना थी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी दी गई, क्योंकि लगातार जब यहाँ पे बादल फटे तो सड़कों पे मलबा आ गया। मलबा आने से सड़कें बंद हो गई, जो लोगों की आवाजाही थी वो भी बंद हो गई। यात्रा को भी अभी रोका गया है क्योंकि यहाँ पे लगातार जो कावड़ का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। लगातार बिल्कुल मनोज, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो या जौनसार हो, हर जगह ऐसी स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। अब आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर के ओडिशा तक भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा
बढ़ा रखी है। मंदाकिनी किनारे खतरा मंडरा रहा है और अब मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी तबाही की ये तस्वीरें थमने वाली नहीं है। देश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी है। आसमान से जमकर आफत बरस रही है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे खौफनाक तस्वीरें तो रुद्रप्रयाग से देखने को मिली, जहां भारी बारिश के साथ दरकते पहाड़ों ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। नदियां उफान पर है और मंदाकिनी के किनारे बसे लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। अलकनंदा नदी के आसपास के इलाकों में भी अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन की टीम लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रही है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते बद्रीनाथ यात्रा मार्ग वाली जगह बंद हो गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग भी बाधित है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद है। वहीं रुद्रप्रयाग में बस हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की 6 अलग-अलग टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी है। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर तक रेस्क्यू ऑपरेशन, बस हादसे में लापता की खोजबीन जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी है। श्रीनगर में एक युवक का शव बरामद किया गया। तलाशी अभियान के दौरान अब तक 5 शव मिल चुके हैं, जबकि 7 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, ओडिशा तक कुदरत का कहर देखने को मिला। ओडिशा के मयूरभंज जिले में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रकृति का ये प्रकोप अभी थमता दिख नहीं रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले हफ्ते भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। यानी आसमानी आफत का जो ट्रेलर जून के महीने में देखने को मिला, उसकी पूरी पिक्चर जुलाई और अगस्त के महीनों में भी दिख सकती है। देश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी है। आसमान से जमकर आफत बरस रही है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे खौफनाक तस्वीरें तो रुद्रप्रयाग से देखने को मिली, जहां भारी बारिश के साथ दरकते पहाड़ों ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। नदियां उफान पर है और मंदाकिनी के किनारे बसे लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। अलकनंदा नदी के आसपास के इलाकों में भी अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन की टीम लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रही है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते बद्रीनाथ यात्रा मार्ग वाली जगह बंद हो गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग भी बाधित है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद है। वहीं रुद्रप्रयाग में बस हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की 6 अलग-अलग टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी है। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर तक रेस्क्यू ऑपरेशन, बस हादसे में लापता की खोजबीन जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी है। श्रीनगर में एक युवक का शव बरामद किया गया। तलाशी अभियान के दौरान अब तक 5 शव मिल चुके हैं, जबकि 7 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, ओडिशा तक कुदरत का कहर देखने को मिला। ओडिशा के मयूरभंज जिले में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रकृति का ये प्रकोप अभी थमता दिख नहीं रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले हफ्ते भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। यानी आसमानी आफत का जो ट्रेलर जून के महीने में देखने को मिला, उसकी पूरी पिक्चर जुलाई और अगस्त के महीनों में भी दिख सकती है।